सॉल्वर पेपर 2018 JSC लेक्चरर के क्वेश्चन जो राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं ज़्यादा कुछ न करते हुए। और पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर जो बनेगा आपका बनेगा कौन सा? फर्स्ट वाला। कौन सा? फर्स्ट क्या है? 3 5 2 1। तो इसका जो ये आंसर बनेगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अभिव्यक्ति की, विश्वास की 2 हो गई, धर्म की 3 हो गया, उपासना की 4 हो गया, और 5वां आपकी जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो कौन सी की है? अवसर की। तो ये 5 प्रकार के आपके क्या हैं? स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं और 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? तो फर्स्ट स्टेट बनेगा आपका। तो फर्स्ट स्टेट की अगर बात की जाए तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो इसका अधिनियम भी याद कर लीजिएगा। 1953 अधिनियम के तहत बनाया गया था। भारत का ये पहला स्टेट है और भाषा के आधार पर बना हुआ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानेतर संस्था है? तो अगर संवैधानेतर संस्था की बात की जाए तो संवैधानेतर जो संस्था हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी नीति आयोग। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। संवैधानेतर मतलब क्या है? संवैधानेतर मतलब संविधान में उल्लेख इसका नहीं है। ठीक। और इसका जो अध्यक्ष होता है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो फर्स्ट दिया गया है राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। केंद्र और राज्य के बारे में ये अपनी संकल्पनाएँ प्रस्तुत करता है। और इसका जो गठन है वो 1983 में हुआ था। ठीक। इस संस्था का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 1983 में। ठीक। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो संसदात्मक सरकार की बात की जाए तो संसदात्मक सरकार आपकी ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ की गई। और भारत ने भी ग्रेट ब्रिटेन से ही संसदीय व्यवस्था ग्रहण की है। और अगर इसके बारे में बात की जाए तो संसदीय व्यवस्था जो है किन किन देशों में पाई जाती है? तो आपका हो जाता है ब्रिटेन, भारत, जापान और कनाडा में प्रचलित है ये संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था की बात की जाए तो भारत में जो है आपका केंद्र आर्टिकल 74 और स्टेट की अगर बात की जाए 74 और 5 ये संसदीय व्यवस्था में आते हैं। और स्टेट की बात की जाए तो 100 क्या हो जाएगा? 63 और 65 आर्टिकल 63 और 64 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आर्टिकल जो हैं ये संसदीय व्यवस्था में स्टेट में 63, 163 और 64 और ये 74 और 75। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्य सभा का अन्य अधिकार है? तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपका क्वेश्चन बनेगा संबंध के बारे में। तो इसमें आपका राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना, और सी दिया गया है एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संस्तुति करना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? आंसर नंबर सी बनेगा। कौन सा? आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी क्या है? एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु संस्तुति करना। नेक्स्ट ये संसद का क्या है? अधिकार है। ठीक। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। और ये 3 तरह की सेवाएं प्रदान करता है। अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन आते हैं? तो अखिल भारतीय सेवाओं में आपके IAS आते हैं। ठीक। IPS अधिकारी आते हैं और एक IFS आता है। तो 3 तरह की ये
क्या होते हैं, अधिकार इसको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो नागरिकता के संबंध में अगर बात की जाए तो नागरिकता के संबंध में कितने कौन सा हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा 2। ठीक, ये नागरिकता के बारे में है, भाग सेकंड में दिया गया है। और अगर बात की जाए तो नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रावधान होते हैं। ठीक, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण द्वारा अप्राकृतिक रूप से और समावृष्टि के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है। ठीक, और नागरिकता जो अधिनियम आता है वो कौन सा आता है, 1955 के तहत भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है। और 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है, 5 से आर्टिकल से 11 आर्टिकल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो इसके बारे में जो दिया गया है, इसका जो आंसर कौन सा सही होगा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, अपने 1/3 बहुमत सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सही कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 1 सही होगा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा भाषाओं से जुड़े जो संशोधन का प्रावधान है वो इसी आधार पर किया जाता है। ठीक, और ये भाषा के संबंध में अगर बात की जाए तो भाषा के संबंध में जो बात है वो किस भाग में है, तो भाग हो जाएगा आपका कौन सा, 20, ठीक, 20 भाग में। और अनुच्छेद इसका कौन सा लगता है, 368। आर्टिकल की बात की जाए तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 368 संविधान संशोधन 368। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो इसका आंसर क्या सा हो जाएगा आपका सही, आंसर नंबर बनेगा बी। अगर आप 60 दिन संसद से बिना बताए उपस्थित रहते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात आपको इस संसद से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भ की धारा, ठीक, भारतीय दंड संहिता धारा 377, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, भारतीय दंड संहिता 377, ये भारतीय दंड संहिता है। ये समलैंगिकता के बारे में निर्णय दिया है सरकार ने, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने, सॉरी। और ये जो दंड संहिता है ये 1800 कब लागू होती है, 1860 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के में अगर जनहित याचिका की बात की जाए तो जनहित याचिका के जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, पी.एन. भगवती। जब जनहित याचिका लागू की गई थी तो ये जनहित याचिका के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक, जिनका नाम है पी.एन. भगवती। और ये कब शामिल किया गया था, तो इस याचिका को 1919 में लागू किया गया था, ठीक। कब किया गया था, 1919 में लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी, सबको पता होगा, 24 जनवरी 1950 में। 26 नवंबर की बात की जाए, 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। इसको कब किया गया था, अंगीकृत किया गया था, ठीक। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से भारत में लागू किया गया था। और भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो किसे भंग नहीं किया जा सकता और समाप्त किया जा सकता है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए तो राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या होती है 250 और इसका जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा कभी क्या हो सकती है? भंग नहीं हो सकती, समाप्त हो जाए। लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है वो कितना हो सकता है? तो वो हो जाएगा आपका कितना? 20%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, और लोकसभा में अगर बात की जाए सदस्यों की संख्या कितनी होती, तो अब क्या है? 550। 2 आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया 2019 भारतीय संविधान संशोधन द्वारा। तो पहले 552 सदस्य होते थे लेकिन अब 550 ही होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, 4 जुलाई 2019 से धान का प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वर्ष 2018-19 के दौरान है। तो 2018-19 की बात है, ये उसी के समय का पेपर है। तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा? आंसर नंबर सी, 1750 रुपये। 1750 रुपये। वर्तमान समय में कितना है? वर्तमान समय में बात की है 2300 और 89 रुपये प्रति कुंटल धान की, जो धान का क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था या उपसभापति कौन था? तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? तो नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आंसर नंबर कौन बन जाएगा? ये अरविंद पनगड़िया थे, सॉरी। और नीति आयोग की जो स्थापना है वो पूछी जाए तो 1 जनवरी कब हुई थी? 2015 में। 2015 नीति आयोग की स्थापना। ठीक। नेक्स्ट, योजना आयोग को बना करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, ये आयोग पहले क्या था? योजना आयोग था। अब इसको क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा। धन्यवाद।